बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम यासिर महमूद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 which is of the fluid dynamics, and today our topic is applications of Bernoulli's equation. Now the first application is the Torricelli's theorem. Now what is the Torricelli's theorem? Torricelli's theorem describes the relation between the height and the speed of the fluid. टोरिसेलिस थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी फ्लूइड को सर्टेन हाइट से फ्लो करवाते हैं तो उस फ्लूइड की स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मीन स्पीड की जो वेरिएशन है हाइट के साथ कैसे हो। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम टोरिसेलिस थ्योरम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन क्या होगी। द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ इफ्लेक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एक वाटर टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है। अगर उस वाटर टैंक में कोई भी स्मॉल लीकेज है या कोई भी हम स्मॉल होल कर देते हैं तो उस लीकेज या होल में से जितनी स्पीड से वाटर फ्लो करता है उस स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वाटर टैंक है और ये पानी से भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक छोटा सा सुराख कर दिया जिसे हम टाइनी ओरिफिस भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जितनी स्पीड के साथ वाटर इस ओरिफिस में से फ्लो करेगा उस स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नाउ द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2। अब डियर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस h1 माइनस h2 क्या है। ये हमारे पास वाटर टैंक है। उस वाटर टैंक के टॉप से बॉटम तक की जो हाइट है वो है h1 और बॉटम से इस ओरिफिस तक की जो हाइट है वो h2। और इस अगर हमने इस टॉप से ओरिफिस तक की हाइट निकालनी है तो क्या हो जाएगी, डेट इज h1 माइनस h2। कि टोटल में से h2 को माइनस कर देंगे तो h1 माइनस h2 आ जाएगी। अब ये स्टूडेंट, टोरिसेलिस थ्योरम हमें ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है, मीन जितनी स्पीड के साथ वाटर इस ओरिफिस में से फ्लो करेगा वो ना तो अकेली h1 पे डिपेंड कर रही है ना अकेली h2 के ऊपर डिपेंड कर रही है, बल्कि वो h1 माइनस h2 इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है जो कि हमारे पास वाटर टैंक के टॉप से ओरिफिस तक का डिस्टेंस है। मीन जितना हम इस डिस्टेंस को वेरी करेंगे उतनी ही स्पीड ऑफ इफ्लेक्स जो है वो वेरी करेंगे, मीन उतना ही फ्लो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इस डिस्टेंस को h1 माइनस h2 को बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स भी बढ़ जाएगी। अगर हम h1 माइनस h2 को कम कर देंगे तो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स भी कम हो जाएगी। जैसा कि अगर आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है। हमने क्या किया, हमने 3 मुख्तलिफ जगह के ऊपर ओरिफिस बना लिया। एक ओरिफिस ये बन गया, एक ये बन गया, कि ये बन गया। अब देखिए ये वाला जो ओरिफिस है ये टॉप से सबसे ज्यादा फासले पर है और ये ओरिफिस उससे कम और ये ओरिफिस सबसे कम फासले पर है। अब टोरिसेलिस थ्योरम हमें ये बताता है कि फ्लूइड को जितनी ज़्यादा हाइट से हम फ्लो करवाएंगे वो उतनी ज़्यादा स्पीड से जो है वो सुराख में से ओरिफिस में से फ्लो करेगा। अब डियर स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा टॉप से डिस्टेंस जितना ज़्यादा ओरिफिस का होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से वाटर फ्लो करेगा। आप देख सकते हैं टॉप से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस ओरिफिस का है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो स्पीड से जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो इस ओरिफिस में से करेगा। ये डिस्टेंस उससे कम है तो फ्लूइड की स्पीड उससे कम हो जाएगी। और ये डिस्टेंस सबसे कम है, डेट इज वेरी क्लोज टू द टॉप, तो इसमें से सबसे स्लो स्पीड के साथ वाटर इसमें से फ्लो करेगा। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिफिस है, ये जो सुराख है, वो बॉटम से जितना ज्यादा करीब होगा उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ इफ्लेक्स होगी, मीन उतना ज्यादा स्पीड से उस ओरिफिस में से लिक्विड फ्लो करेगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं डेली रूटीन के अंदर। जैसा कि हमारे पास वाटर कूलर है, हम क्या करते हैं कि वाटर कूलर की जो टैप होती है वो बॉटम के बहुत करीब लगाई जाती है ताकि जब वाटर कूलर भरा हुआ हो पानी से तो बड़ी स्पीड से पानी उसमें से निकलता है। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखते हैं आपके घरों की जो है छतों के ऊपर वाटर टैंकी को रखा जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट पे आप टैंकी को रखोगे उतनी ज्यादा स्पीड से पानी जो टैंक में से फ्लो करेगा। दैट इज द टोरिसेलिस थ्योरम। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने इस स्पीड को मालूम करना है।
जिस स्पीड से वाटर इस ओरिफिस में से फ्लो कर रहा है, जो कि V2 है। कैसे मालूम करेंगे? हम इस वाटर टैंक के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। हम क्या करेंगे कि हमारे पास वाटर टैंक है, ये इसका अपर पोर्शन हो गया, अपर पार्ट हो गया, ये हमारे पास वो पार्ट हो गया जहाँ पर हमने ओरिफिस किया है, जहाँ पर हमने छोटा सा सुराख किया है। अब डियर स्टूडेंट, इस अपर पार्ट के ऊपर भी और इस ओरिफिस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर बर्नौली इक्वेशन लगा दें। अब देख सकते हैं अपर पार्ट के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि वाटर जो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसकी वेलोसिटी v1 होगी। और लोअर जो पार्ट है जिसे हम ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस कह रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। और अपर पार्ट का जो प्रेशर हो गया P1 हो गया, और ओरिफिस का प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। अब हम बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं। ये हमारे पास अपर पार्ट की बर्नौली इक्वेशन आ गई, दैट इज द प्रेशर P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रो GH दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह हमने ओरिफिस के ऊपर बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं, तो इसका जो प्रेशर हो गया वो P2 हो गया, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी दैट इज हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट, ये जो वाटर टैंक है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पड़ा हुआ है, और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास प्रेशर P1 है वो P2 के इक्वल है, और P2 जो ये P के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर टैंक पड़ा हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हम ये लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 डेट इज इक्वल टू P। मीन जहाँ पर भी P1 है उसकी जगह P पुट कर दें, जहाँ पर भी P2 है उसकी जगह भी P पुट कर दें, तो P से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर का जो फैक्टर है वो एलिमिनेट हो गया। नाउ द सेकंड हमारे पास फैक्टर कौन सा आ रहा है, वेलोसिटी का। आप देख सकते हैं जो टॉप एंड की जो वेलोसिटी है, अगर आप देखें टॉप एंड का एरिया देखें वो बहुत ज्यादा है इस ओरिफिस के मुकाबले में। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना ज्यादा एरिया होगा स्पीड ऑफ फ्लूइड उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉप का एरिया है इस ओरिफिस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि टॉप पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है इस ओरिफिस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होगी। इतनी कम होगी कि हम ये कह सकते हैं कि टॉप की जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है ओरिफिस के मुकाबले में डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर V1 की वैल्यू को जीरो के अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पुट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो V1 की जो वैल्यू जीरो है वो विद रिस्पेक्ट टू V2 है। ठीक है, V2 के लिहाज से उसकी वैल्यू जीरो। तो हम क्या करेंगे, इस V1 की वैल्यू पुट कर देंगे जीरो। तो ये हमारे पास जब V1 की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो हाफ रो V1 का स्क्वायर पूरा का पूरा फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी क्या बन गया, रो GH1 डेट मीन इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहाँ पर आप क्या करें, राइट साइड पे रो को कॉमन ले लें, डेंसिटी को कॉमन ले लें। डेंसिटी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी डेंसिटी का फैक्टर है, यहाँ पर भी डेंसिटी का फैक्टर होगा, डेंसिटी का फैक्टर डेंसिटी के फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या रह जाएगी खाली हमारे पास, GH1 विल बी इक्वल टू हाफ V2 का स्केल प्लस GH2। अब हमें चाहिए V2 की वैल्यू, हम क्या करेंगे GH2 को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा GH1 माइनस GH2, क्योंकि प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास राइट साइड पे एक इक्वेशन आ जाएगी डेट इज हाफ V2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास हाफ V2 का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हाफ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको राइट साइड पर ले जाए। अब देखिए टू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, टू यहाँ पर आ जाएगा, और GH1 माइनस GH2 में से हम क्या करेंगे, जी को कॉमन ले लेते हैं, तो 2G इंटू H1 माइनस H2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, V2 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर V2 का स्क्वायर है, हमें चाहिए V2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, डेट इज V2 विल बी इक्वल टू 2G H1 माइनस H2 होल का स्क्वायर रूट अंडर रूट। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास स्पीड आ गई इस इफ्लेक्स की या इस ओरिफिस की। इस ओरिफिस में से हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, डेट इज 2G H1 माइनस H2। और आप ये एक्सप्रेशन में देख सकते हैं
कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो H1 माइनस H2 पे डिपेंड कर रही है, जो कि हमने स्टेटमेंट के अंदर भी बताई थी। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अगर डियर स्टूडेंट अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस ओरिफिस को, ये जो हमने स्मॉल ओरिफिस किया है, टाइनी ओरिफिस जो सुराख किया, अगर हम इसको यहाँ पर बॉटम पे कर लेते हैं बिल्कुल, तो क्या होगा, तो H2 फैक्टर पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, दैट इज V2 विल बी इक्वल टू 2GH हो जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट जब हमारे पास वाटर का हमने टैंक लिया, उसके अंदर पानी मौजूद है, अभी हमने उसके अंदर ओरिफिस नहीं किया, कोई सुराख नहीं किया, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। लेकिन जब हमने क्या किया, टाइनी ओरिफिस कर लिया ए, तो क्या हुआ, इसमें से वाटर ने फ्लो किया, वाटर के फ्लो की वजह से क्या हुआ, कनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर हमने क्या किया, हमने एक और ओरिफिस कर लिया जिसकी डायरेक्शन क्या अपवर्ड है। अब होगा क्या कि जब हम ये स्मॉल ओरिफिस ए हमने जब किया, तो क्या हुआ, यहाँ से वाटर ने फ्लो किया। अब जितनी स्पीड से वाटर इस ओरिफिस में से फ्लो करेगा, इस ओरिफिस में से एक्सपेल होगा, उतनी स्पीड में से जो वाटर है इस ओरिफिस में से मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और क्या करेगा, वो इसके लेवल को जो है इंक्रीज करेगा। मीन जितनी स्पीड से यहाँ से लेवल डिक्रीज हो रहा है वाटर का, जब इस ओरिफिस ए में से वाटर ने, जाहिर बात है ओरिफिस ए में से वाटर जब फ्लो करेगा तो टॉप से लेवल डिक्रीज होगा। उस टॉप के लेवल को मेंटेन रखने के लिए क्या किया हमने, हमने यहाँ पर एक और ओरिफिस कर दिया बी। उससे क्या होगा कि जितना जो लेवल डिक्रीज होगा उतना लेवल जो है वो अप हो जाएगा इस ओरिफिस की मदद से। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है, दैट इज द टोरिसेलिस थ्योरम। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जेन में रखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी का फैक्टर नहीं है। सेकेंडली, जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, अब फ्लो डाउनवर्ड हो या फ्लो अपवर्ड हो, ठीक है, उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। जितनी स्पीड से वाटर एक्सपेल हो रहा है इस ओरिफिस में से, टाइनी ओरिफिस ए में से, उतनी स्पीड से वाटर जो है इस ओरिफिस में से अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास है, दैट इज द टोरिसेलिस थ्योरम। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, मीन जहां पर भी फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। अब डियर स्टूडेंट इस एप्लीकेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम क्या करते हैं, दो बैलून्स लेते हैं, उन दो बैलून्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। अगर हम क्या करते हैं, उन दो बैलून्स के दरमियान में अगर हम फूंक मारते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों बैलून एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अब ये स्टूडेंट जब हमने दोनों बैलून्स के दरमियान में फूंक मारी, तो जाहिर बात है जो हमारे पास जो फ्लूइड की स्पीड है बैलून्स के दरमियान में वो इंक्रीज हुई, और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज होती है वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो बैलून्स के दरमियान में जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और साइड में प्रेशर इंक्रीज होगा, जो क्या करेगा, जो बैलून्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह एक और सिंपल एग्जांपल आप ले लें, आप क्या करें, दो पेजेस लें, उन दोनों पेजेस को एक दूसरे के करीब लाएं, उन दोनों पेजेस के दरमियान में फूंक मारें जोर से, तो क्या होगा, अगेन दोनों पेजेस जो है एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने फूंक मारी तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है बिटवीन द पेपर्स वो इंक्रीज हुई, और जो प्रेशर है पेपर्स के दरमियान में वो डिक्रीज हुआ, और साइड में प्रेशर जो है जो पेपर की साइड्स पे लग रहा है वो इंक्रीज हुआ। वो इंक्रीज प्रेशर ने क्या किया, तो इंक्रीज प्रेशर ने उन दोनों पेपर्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया। That's how we can observe the variation of the speed and the pressure. अब हम सिंपल एग्जांपल की मदद से भी इसको देख सकते हैं कि फ्लूइड के अंदर हम किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दे दी कि अगर हम फ्लूइड के अंदर देखना चाहते हैं, फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर अगर हमने इसकी रिलेशन देखना है स्पीड का और प्रेशर का, तो हम कैसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसके जो है दो एंड है, एक एंड को हमने ए कह दिया, एक को बी कह दिया और एक को सी कह दिया।
अब ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो इस पाइप का एंड ए है, इसमें आप देखें जो स्ट्रीम लाइंस है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर है, और एंड बी पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के बहुत करीब है। अब अगर जहाँ पर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के साथ फासले पर होंगी तो इसका मतलब है वहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या होगी, वो स्मॉल होगी, मिनिमम होगी। और जहाँ पर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के क्लोज होंगी तो इसका मतलब है वहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या है, वो ग्रेटर होगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी वहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब पॉइंट ए पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूइड की जो स्पीड है वो बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रीम लाइन के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा है। अब स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इसका इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पर देखें स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के बहुत करीब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एयर स्पीड है वो हमारे पास, या फ्लूइड की जो स्पीड है वो क्या है, वो हमारे पास ज़्यादा है, ग्रेटर है। और अगर फ्लूइड की स्पीड ग्रेटर होगी तो इसका मतलब है फ्लूइड का प्रेशर क्या हो गया, वो कम हो गया। तो इसका मतलब है कि एंड ए पर जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, एंड बी पर कम है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, एंड ए पर भी और एंड बी पर भी। एंड ए पर बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी ए दैट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट की, एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर भी बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दें, दैट इज पी बी इज द प्रेशर एट पॉइंट बी एंड हाफ रो वी बी का स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट बी, एंड रो जी एच बी that is the potential energy per unit volume at the point B। अब डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है उसकी जो हाइट है वो हमारे पास वो यूनिफॉर्म है। हाइट यूनिफॉर्म होगी तो हम कह सकते हैं एच ए और एच बी इक्वल होगा, तो हम एच ए और एच बी की जगह हम एच पुट कर सकते हैं क्योंकि हाइट यूनिफॉर्म है। तो एच ए की जगह भी एच पुट कर दें, एच बी की जगह भी एच पुट कर दें। जब एच ए और एच बी की जगह एच पुट करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, रो जी एच, तो ये भी रो जी एच, तो ये रो जी एच इस रो जी एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब फैक्टर एलिमिनेट हो गया। बाकी क्या बच गया, पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब अपने यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम जो प्रेशर जो हमारे पास पी बी है उसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, डेट इज पी ए माइनस पी बी। और ये जो हाफ रो वी ए का स्क्वायर है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। जब राइट साइड पे लेके जाएंगे ये प्लस हो रहा तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाए। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से हाफ रो कॉमन ले लें इस एक्सप्रेशन से, तो ये बन जाएगा पी ए माइनस पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। अब उन्हें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम अपनी तरफ से पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी को सपोज कर लेते हैं, पॉइंट ए के ऊपर भी सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं पॉइंट ए से जो हमारे पास जो फ्लूइड की जो स्पीड है वो 0.20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम है। और पॉइंट बी के ऊपर जो हमारे पास फ्लूइड की स्पीड है लेट्स सपोज हम कहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा फैक्टर क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो हम ये सपोज कर रहे हैं ये जो फ्लूइड है इस पाइप में वो वाटर है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन तमाम वैल्यूज को जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेट इज पी ए माइनस पी वी इज इक्वल टू 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पॉइंट ए और बी का प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब ये एक्सप्रेशन भी ये चीज बता रही है कि पॉइंट ए का प्रेशर पॉइंट बी के लिहाज से ज्यादा है। ठीक हो गया, कितने टाइम ज्यादा है, 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने अपनी तरफ से वैल्यू सपोज कर ली है ताकि हम प्रेशर का वेरिएशन निकाल सकें। ठीक हो गया, तो हमें इस एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है कि जो हमारे पास जो हमारे पास जो पॉइंट ए है इसका प्रेशर पॉइंट बी से ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट ए से स्पीड ऑफ फ्लूइड हमारे पास क्या है, वो स्मॉल है। स्पीड ऑफ फ्लूइड स्मॉल होगी तो फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पॉइंट बी पर जो हमारा जो स्पीड ऑफ फ्लूइड वो ज़्यादा है, स्पीड ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन दी
स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। अब ये स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा डेली रूटीन के अंदर भी कि एक भारी भरकम जहाज कैसे हवा के अंदर हवा में उड़ता है। अब ये स्टूडेंट जो लिफ्टिंग है जो एरोप्लेन की, वो भी बर्नौली इक्वेशन के ऊपर बेस करती है। कैसे? अब देखें, जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसके विंग के जो अपर पार्ट पर होती है, जो एयर की स्पीड ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो वेरी क्लोज होती हैं। तो एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वो लो होगा। और उसका जो हमारे पास लोअर विंग होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एयर की स्पीड कम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रीम लाइंस होती है एक दूसरे से फासले पर होती है। और अगर एयर स्पीड कम होगी, जाहिर बात है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये हाई प्रेशर क्या करता है, ये हाई प्रेशर जो है वो क्या करेगा, वो इस एरोप्लेन को लिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये जो एरोप्लेन में लिफ्ट आया ये इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया। तो इसका मतलब है कि प्रेशर डिफरेंस इज कॉजिंग द लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन होगी, एक एग्जांपल होगी बर्नौलीज इक्वेशन की। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी क्रिकेट मैच देखते हुए कि बॉलर क्या करता है, अपने ट्राउजर के साथ जो है वो बॉल को रब कर रहा होता है, शाइन कर रहा होता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? अब देखिए, अगर हम कहते हैं बॉलर की जो बॉल की एक साइड शाइनिंग है, एक साइड रफ है, जो शाइनिंग सरफेस होती है वहां पर एयर की स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है। और रफ सरफेस में एयर की स्पीड कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है। और हमें ये पता है जहां पर स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा, जहां पर स्पीड कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसी वजह से वो क्या करता है, वो एक साइड को, दोनों साइड को नहीं शाइन करता, एक साइड को रफ रखता है, एक को शाइन करता है। जिस तरफ उसने स्विंग करवानी होती है उस तरफ जो है वो शाइनिंग और रफ सरफेस को रखता है। और जो जिस तरफ रफ सरफेस होती है बॉल ने उस तरफ मूव करना होता है। ठीक हो गया? तो इस तरह स्विंग प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर भी जो स्विंग प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास, जो कि सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, जहाँ पर हमने स्पीड ऑफ फ्लूइड को, प्रेशर को रिलेट किया, उसके एक्सप्रेशन को रिलेट किया, और उसको फिर हमने जो है वेरीफाई किया बाय मीन्स ऑफ दी सर्टन एग्जांपल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट? दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।